नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। समंदर में नौसेना की नारी शक्ति का शौर्य, जिस पर आज हम करेंगे बात। एक नाव के सहारे कैसे 3 महासागरों को पार किया और कैसे लहरों को चीरकर चुनौतियां पार की। आज हम उसी साहस और हिम्मत की बात करने वाले हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। 3 महासागर, 4 महाद्वीप और समंदर की खतरनाक लहरों को चीरती भारतीय नौसेना की 2 जांबाज महिला अधिकारी, जिन्होंने नौसेना की सेल बोट INSV तारिणी के जरिए 8 महीने में 50,000 किलोमीटर का सफर तय कर दुनिया की परिक्रमा की। आज पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के साहस और शौर्य को नमन कर रही है। तो आज बात रूपा दिलना के बेजोड़ साहस और जज्बे की करेंगे, जिन्होंने समंदर की लहरों को चीरकर दुनिया फतेह की है, कामयाबी का अद्भुत कीर्तिमान रचा है। बात बीते 8 महीने के इस कठिन सफर की भी बात हम करेंगे कि कैसे रूपा दिलना ने इतिहास रचा, क्या चुनौतियां रही और इस उपलब्धि के मायने क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक ऐसा अभियान जो कि नौसेना की नारी शक्ति, साहसी, दिल असीम, समुद्र के आदर्श वाक्य का जज्बा दुनिया के सामने पेश करता है। यह मिशन कामयाबी की ऐसी नजीर बन चुका है जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। रूपा दिलना के उस चट्टानी संकल्प की भी आज बात होगी जिसके आगे सफर की तमाम चुनौतियां चूर चूर हो गई। उस हुनर, काबिलियत पर भी हम चर्चा करेंगे जिसके दम पर समंदर की सिकंदर बनी नौसेना की इन 2 अफसर बेटियों ने दुनिया के मंच पर समुद्री कौशल का अद्भुत और बेजोड़ प्रदर्शन किया है। बेशक ये यात्रा भारत की समुद्री विरासत के लिए सशक्तिकरण, प्रयोग और प्रतिबद्धता की ऐसी यात्रा रही जिसने समंदर में भारतीय नौसेना के संकल्प, कौशल और साहस की ऐसी तस्वीर पेश की जिस पर पूरा हिंदुस्तान आज गर्व कर रहा है। नाविका सागर परिक्रमा 2 पूरी हो चुकी है। आपको इस अभियान के शुरू होने से पूरा होने तक की पूरी कहानी भी हम बता देते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2024 को गोवा के नेवल ओशन सेलिंग नोड से। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने इस पूरी यात्रा का संचालन किया। दोनों महिला अधिकारियों ने अकेले, बिना किसी सहायता के, केवल पाल और समुद्री हवाओं के सहारे 8 महीने में 25,400 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस साहसी यात्रा के दौरान उन्होंने 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 ग्रेट केप्स को पार किया है, जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक जलधाराओं में गिना जाने वाला ड्रेक पैसेज और केप हॉर्न भी शामिल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही इन दोनों अधिकारियों की आज गोवा तट पर वापसी हो रही है। पूरे अभियान के दौरान #दिलरो नाम से प्रसिद्ध महिला जोड़ी 50 नॉट्स यानी कि लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं, बर्फीले तूफानों और जानलेवा ठंड से जूझती रही। यात्रा का सबसे कठिन चरण न्यूजीलैंड के लिटिलटन से फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टैनली तक रहा, जहां पर इन्होंने 3 चक्रवातों का सामना किया और फिर भी अपनी नाव को कुशलतापूर्वक समुद्र से पार करवाया। तो नाविका सागर परिक्रमा 2 की यात्रा को 5 चरणों में पूरा किया गया है। हम आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से महिला नेतृत्व और समुद्री क्षमताओं का अद्भुत उदाहरण बनी इस ऐतिहासिक यात्रा का रूट मैप क्या था, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो गोवा के नेवल ओशन सेलिंग नोड से शुरुआत होती है। गोवा से फ्रीमेंटल, ऑस्ट्रेलिया पहला पड़ाव रहा। फ्रीमेंटल से लिटिलटन, न्यूजीलैंड दूसरा पड़ाव रहा और लिटिलटन से पोर्ट स्टैनली, फॉकलैंड द्वीप समूह तीसरा पड़ाव रहा और पोर्ट स्टैनली से केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका चौथा पड़ाव रहा। आज गोवा के मुर्मुगाओ पोर्ट पर इनकी वापसी हो रही है। तो नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के दौरान दोनों महिला अफसरों को बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा तो मौसम ही था, क्योंकि इस दौरान 93 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा और 7 मीटर तक की ऊंची लहरों का सामना इन्हें करना पड़ा। मौसम यानी कि सबसे बड़ी चुनौती। उसके बाद
उपकरण। यात्रा के दौरान कुछ उपकरणों में खराबी भी आई, जिनकी मरम्मत और रखरखाव करने में इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हुई। और उससे भी ज्यादा मुश्किल हुई लॉजिस्टिक में, जहां पर स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने और मरम्मत के लिए दुकानों तक पहुंच में भी काफी समस्या आई। समुद्री यात्रा, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इन्होंने यात्रा की, महासागरों को पार करना था, मौसम की चरम स्थिति का भी सामना करना था, यह भी एक बड़ा चैलेंज रहा। एक और सबसे बड़ा चैलेंज था नीमो पॉइंट नीमो को पार इन्होंने किया, जो धरती का सबसे दूर स्थित समुद्री बिंदु है, जहां पर मजबूत हवाएं और लहरें होती हैं। इसे भी इन्होंने पार किया। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यात्रा का सबसे कठिन चरण जो था वो था न्यूजीलैंड के लिटिलटन से फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेर्लिंग तक, जहां पर इन्होंने 3 चक्रवातों का भी सामना किया, लेकिन फिर भी अपनी नाव को कुशलतापूर्वक समुद्र से पार करवाया। तो यात्रा की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इन 2 साहसिक अफसर बेटियों ने दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया के महासागरों में अपनी यात्रा पूरी की। तो नाविका सागर परिक्रमा का मार्ग ड्रैग पैसेज से होकर जाता है, जो कि एक जोखिम भरा जलमार्ग माना जाता है। यह समुद्री मार्ग अपनी तेज हवाओं, ऊंची लहरों और बदलते मौसम के लिए जाना जाता है। इस मार्ग के हालात सबसे अनुभवी नाविकों की भी कड़ी परीक्षा लेते हैं और यही वजह है कि इस रास्ते से जाने वाली यात्रा नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। वहीं सफल होने पर यह यात्रा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाती है, जैसा कि इन दोनों के लिए हुआ। तो इस रास्ते की विकट जलधाराओं का सामना करने के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा को केप हॉर्न्स की सम्मानित उपाधि से भी नवाजा गया, जो कि इस यात्रा की न सिर्फ इन अफसर बेटियों की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि नौसेना के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अभियान महिलाओं को समुद्र में और रक्षा क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और भारत की समुद्री ताकत, नाविक कौशल को प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल रहा है और ये आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी दर्शाता है। यह अभियान भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को उजागर करता है और भारत के वैश्विक समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित भी करता है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कॉमोडोर जीजे सिंह जुड़ चुके हैं, फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन श्याम कुमार मौजूद हैं, एक्स वॉरशिप कैप्टन हैं, नेवल पायलट भी रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, स्क्वाड्रन लीडर। दीप्ति काला भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन शुरुआत जीजे सिंह साहब आप ही से करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि इसको हम हमारे देश के लिए माने, हम अपनी नेवी के लिए इसको कितनी बड़ी उपलब्धि माने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम इन दोनों ऑफिसर्स की आज की तारीख के अंदर जो इन्होंने करके दिखाया है वो उसको देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि पश्चिमी देशों के अंदर जहां पे हमारे ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहां पे नारी शक्ति का इतना प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि हमने देखा है पश्चिमी देशों के अंदर उनकी जो नारी हैं वो तो जरूर समुद्र के अंदर के एक्सपीडिशंस के ऊपर आती हैं, मगर हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ से कोई ऐसा किसी ने आज तक जैसे इन्होंने किया है ऐसे कर नहीं पाया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अकेले सिर्फ दो जन हैं और इतने बड़े समुंदर से, जैसे आप बता रहे थे अपने रिपोर्ट के अंदर, 3 ओशंस को और 4 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करके इन्होंने पार किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि जब शिप खास करके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर टुवर्ड्स अंटार्कटिका जाता है और जैसे इन्होंने लिटिलटन से जाकर पोर्ट स्टैनली की तरफ गए, तो वहां के अंदर जो समुंदर आते हैं वो बहुत ही टर्बुलेंट होते हैं, उनको रोरिंग 40s कहा जाता है, क्योंकि वहां का लैटिट्यूड 40 होता है और उस लैटिट्यूड को फ्रॉम 40 से 50 लैटिट्यूड साउथ तक वो जो सी की कंडीशन होती है वो बहुत ही टर्बुलेंट होती है। इन्होंने उनको पार किया है और ऐसी जगह जो हैं वो इतनी दूसरी जो मर्चेंट शिपिंग होती हैं, शिपिंग के वाले इतने रूट नहीं हैं ये, क्योंकि वहां पे बहुत कम शिप होते हैं। जितने भी पहली एक्सपीडिशन हुई हैं वो इंटरनेशनल जो रूट्स हैं
जहां पे आम शिपिंग होती है वहां पे उन्होंने ऐसे एक्सपीडिशंस को किया है। मगर ये एक अपने आप में मैं कहता हूं अद्भुत बात है कि इन दोनों ने ऐसे शिप को अपने कंट्रोल में रखना 24/7, जहां पे ये नहीं होता कि कोई स्टेशन आ जाए, कोई रश करनी पड़ती है। आपको 15-20 एक महीने तक कभी कभी कंटिन्यू सेलिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर आप देखिए कि इनके अंदर कितनी फिजिकल फिटनेस चाहिए। फिर हमेशा आपको रात हो दिन हो, हाँ। एक तो दोनों में से एक ऑफिसर को तो हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे रहना पड़ेगा। और साथ में देखिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, फ्रोजन फूड खाना है, फ्रिज से खाना है, जहां वहां पे जो उनके पास कोई गर्म करने का साधन है उसके साथ खाना है। और फिर उसके साथ ये देखिए कि इनको सभी तरह के मौसमों का जो है वो भी सामना फेस करना पड़ता है। बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं लौटती हूँ आपके पास, कैप्टन श्याम को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। इससे पहले कैप्टन श्याम 2017-18 की अगर हम बात करें, जो नाविका सागर परिक्रमा 1 हुआ तो उसमें 6 महिला चालकों का दल शामिल था। और यहीं से अगर मैं कहूं कि इसी बात से आप आगे कमोडोर जीजे सिंह की बात से ही आगे बढ़ाइए कि यहाँ पर 2 हैं, वहां पर 6 थे, यहाँ कितना चैलेंज बढ़ जाता है ऐसे में? धन्यवाद नवजोत। देखिए, सबसे पहले सरोवर्ण और देश की ये 2 महान शक्ति, नारी शक्ति के प्रतीक, जो करेजियस सीज, करेजियस ये हार्ट्स जो है इनके, और बॉन्डलेस सी एंड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, जो इन्होंने एक सौहार्द का वातावरण बनाया है पूरे विश्व में भारत की तरफ से, उसके लिए मैं इनको नमन करता हूं और देश की तरफ से इन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये INSB जो तरनी शिप है, ये हमारे नेवल ऑफिसर्स, हम सभी को नेवल एकेडमी में सेलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपको बताऊं मैं, क्योंकि ये नेवी का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है कि अभी भी हम अपनी ट्रेडिशनल मैरीटाइम हेरिटेज को, सेलिंग शिप्स को प्रिजर्व रखते हैं। और इसी हिसाब से ये जो लेगेसी है उसको मेंटेन करने के लिए सारे कैडेट्स आज भी जो हमारी जो शिप है हमारी कोचिन में है या कैडेट ट्रेनिंग शिप में, साथ में हम सेलिंग जरूर करते हैं। और जो कई तरह की सेलिंग है, ये बड़ा शिप है, वो छोटे शिप्स होते हैं, और सेलिंग कई तरह की होती है। और कई नोड है, जहां से एक नोड से हमने इसको लॉन्च किया था गोवा से। तो 2017-18 में जब हमने लॉन्च किया था, तो कैडेट्स की जो ट्रेनिंग होती है इतनी जबरदस्त होती है, इतनी सक्षम होती है। और अब कंधे से कंधे मिलाकर सेम ट्रेनिंग नेवल एकेडमी में करती हैं। तो वही जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वही जो जज्बा है, स्पिरिट्स है, वही जो प्रोफेशनलिज्म है, भारत की जो नौसेना की जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो आज काम आई। और इन्होंने लेसन लर्न किया 17-18 की सेलिंग से, जहां 6 लेडी ऑफिसर्स एक साथ गई थी सेलिंग के लिए। उन्होंने दूसरे रूट को चुना था, और इन्होंने उससे बढ़ चढ़कर समझते हुए, कहते हैं ना, डबल हैंडेड 2 लोग लगातार 24 घंटे समुद्री सतह पे 7 से 8 मीटर, और खाने पीने की कमी, मशीनरीज का देखभाल, नेविगेशन, जो उनकी जो अपनी सुविधाएं हैं, अपनी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, अकेलापन, जो फियर, जो करेज होना चाहिए, डेयर डेविल्स, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को उन्होंने फेस किया, ये सब को करते हुए दोनों ने, सिर्फ 2 लोगों ने अपने आप को इस पूरे मुकाम में जीत हासिल की। ये मैं चाहूंगी कि आप आगे, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप आगे जरा इनकी ट्रेनिंग के बारे में भी हमें बताएं। 2017 से ये वाला मिशन, दोनों में कितना फर्क था, कितने चैलेंजेस थे, उस पर भी हम बात करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमारे साथ मौजूद है। मैं दीप्ति जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं वो तस्वीर जब इनको ऑस्ट्रेलियन संसद में सम्मानित किया गया था, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। Indian Naval sailing vessel Tarini, commanded by Lieutenant Commanders Dilna and Rupa, docked in Fremantle, the first step on a circumnavigation of the globe. The INSV Tarini's all-female crew departed from Goa, India on the 2nd of October 2024 and sailed for 38 days before reaching Fremantle, where it will be docked for 2 weeks while the crew restocks and prepares for the next leg of their journey to New Zealand. Yesterday, President, with you, I hosted the Lieutenant Commanders Dilna and Rupa, the Indian Consul General, Mr. Amarjeet Singh Taki, senior Indian Navy officials and consular officials for a morning tea here at Parliament House to hear about their journey. And, President, they join us in the President's Gallery today.
I'm advised that over the 4,900 nautical miles of their journey so far, they have sailed with humpback whales, encountered high winds, and noticed a significantly cooling climate as they've headed south. During the 8-month voyage, the crew will make further stops before returning to India around May 2025. Throughout their journey, Lieutenant Commanders Dilna and Rupa will also be undertaking scientific work, recording what they observe while at sea. Lieutenant Commanders Dilna and Rupa are true trailblazers, and their circumnavigation will no doubt inspire many girls and young women to consider roles in the Indian Navy. I want to congratulate them on their significant undertaking and wish them all the best for the rest of their journey. Can I also acknowledge the Indian Consul General for facilitating this visit and for his excellent work in fostering the cooperation between our state and his great nation. I also want to acknowledge the Indian Navy officials for their role in empowering women in their Navy and for fostering Navy cooperation between our two countries. तो नारी शक्ति के साहस और शौर्य की ये वो गूंज है जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में सुनाई दी, जहां पर इनको सम्मानित किया गया। स्क्वाड लीडर दीप्ति काला, आपसे बेहतर कोई इस बात को समझ नहीं सकता है। वहां पर हमारी नारी शक्ति को सलाम भी किया गया और बताया गया कि किस तरीके से भारतीय फौज में महिलाओं को और ज्यादा तवज्जो तरजीह दी जा रही है और कैसे भारतीय फौज में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज दुनिया इसको देख रही है। जी नवजोत, दो चीजें मैं पहले यहाँ पे कहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि ये जो न्यूज है ये मेरे भारत के उस हर माँ बाप तक जाए, कोने कोने में, छोटे छोटे गाँव में, जहाँ पे आज भी मेरी नारी को परमिशन लेनी पड़ती है घर से निकलने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो INVS है, हालांकि मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, लेकिन ये जो तारिणी है ये मेरे लिए बड़ी स्पेशल है नवजोत। मेरी बड़ी बेटी का नाम मैंने तारिणी रखा है क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था, मुझे उस टाइम पे वो 6 ऑफिसर जो सर्कम नेविगेट करके आई थी, उस टाइम पे सोचिए आप, मुझे इतना प्राउड फील हुआ था कि जब मेरी बेटी का नाम त से निकला तो मैंने बिना सोचे समझे उसका नाम इस शिप करके तारिणी रखा था। बहुत खूबसूरत। और मुझसे जब लोग पूछते हैं कि इतना सुंदर नाम कहाँ से निकाला, तो मैं बोलती हूँ कि INVS तारिणी की वजह से। दूसरी बात, ये करेज की ऐसी मिसाल है नवजोत जिसको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जब सरहद पे लोग होते हैं तो हमारे पास एक हमें पता है कि इट इज मोमेंट्री, ये बहुत थोड़ी देर के लिए है, या हमारे पास एक फौज है साथ में। यही डबल हैंडेडली इन लोगों ने पूरा सर्कम नेविगेट किया है। और कितने चैलेंजेस, मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जब हम आप देखिए, अंदाजा कैसे लगाएंगे? हमारी जो जनता है जो शायद इस चैनल को अभी देख रही होंगी, कैसे अंदाजा लगाएंगे आप मानिए हम बीचेस पे जाते हैं, हमारी जनता बीचेस पे जाती है। जब बीचेस पे जाते हैं, थोड़ा सा भी लहरें अगर ऊपर उठती हैं तो लाइफ गार्ड जो है हमें सावधान कर देते हैं कि प्लीज आप अंदर नहीं जाइए, डूबने का खतरा है। अब इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि ये इतनी तूफानी लहरें, इन्होंने जो वेल्स, स्टॉर्म्स और जिस तरह के 4 कॉन्टिनेंट और सागर से ये जूझी हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा करेज का अगर हमें एग्जाम्पल लेना, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 100% ट्रू है, बिकॉज ये टोटली विंड पे डिपेंड थे, इनके पास हर स्टोरेज कम है। INVS बहुत बड़ा शिप नहीं है, 56 फुट लंबा शिप है। तो आप समझिए कि कितने, आप ये जो वीडियोस आप साथ में चला रहे हैं उनसे ही हमें पता चल रहा है, 2 लोग हैं, एक को मान लो कुछ हो जाता है तो एक पे पूरा डिपेंडेंट है। अदरवाइज भी एक को अगर आराम करना है तो भी पूरी शिप डबल हैंडेड तो कहने के लिए है नवजोत, एक्चुअली तो ये सिंगल हैंडेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैकेनिकल फेलियर्स हो सकता है, लैक ऑफ रिपेयर रिसोर्सेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब स्टॉर्म आई हुई है उसी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तब क्या करेंगे? तो आप, मुझे तो जो ऑफिसर, जब हम भर्ती होते हैं ना नवजोत, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जो जज होती है। मुझे लगता है कि ये उसमें 100 आउट ऑफ 100 कर चुकी है, छोड़ चुकी है। हाँ, कॉमोडोर जीजे सिंह साहब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, एक आम नागरिक होने के नाते मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि देखिए 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 7 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और उस पर 2 नावें। कैसे पॉसिबल होगा? किस तरीके से इन्होंने पूरी जर्नी कंप्लीट की होगी? कितने ज्यादा चैलेंजेस रहे होंगे और कैसे उसको पार पाया होगा? देखिए, बिल्कुल
जैसे हम नेवल टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि शिप जो होते हैं, जब बोट्स होती हैं, जहाँ आपने कई वेस्टर्न वीडियोस के अंदर देखा होगा कि वो शिप को टॉस करती हैं, इतनी जोर से वेव आती है कि शिप की जो फ्रंट पोर्शन, जिसको हम उसका अगला पार्ट कहते हैं, वो उठ जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है और साथ में रोल भी करता है। तो ये जो ऐसे मौसम जब आते हैं तो उसके अंदर आदमी के जहन जो है अंदर वो हिल जाता है। आम आदमी तो खैर वो सहार भी नहीं सकता, पर यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अंदर की शक्ति जो है, रिजॉल्व है, जो रेजिलियंस है, जो डिटर्मिनेशन है, जो गट्स एंड गम्पशंस है, ऐसी जो क्वालिटीज हैं वही वर्तों में आती हैं, वही यूज होती हैं। और एक दूसरी बात ये कि सी को बिल्कुल अपने आप को उस सी के अंदर काम रखना, आप उसके अंदर अपना बैलेंस नहीं खो सकते, क्योंकि आपने नेविगेशन भी करनी है, आपने सही डायरेक्शन में भी जाना है, आपने शिप को कंट्रोल में भी रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, जहां पे कई बार हमने देखा है कि जो नेवी में काम करने वाले हैं, मर्चेंट नेवी में भी होते हैं हमारे जैसे, मैंने नेवी में भी, मर्चेंट नेवी में भी काफी साल गुजारे हैं, तो उसके अंदर जो है आदमी बिल्कुल उसकी जो बैलेंस है वो हिल जाता है और सोच में पड़ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब समुंदर पे होते हैं हम, तो वहां पे सिर्फ एक खुदा जो है, परमात्मा जो है, वही हमारा एक सहारा हो सकता है। नहीं कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आपने किसी से एडवाइस भी लेनी है, आपको किसी को गाइड भी करना है, उसके लिए तो टाइम बहुत चाहिए। और फिर ऐसे हालातों के अंदर आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट करना है, आपने नेविगेशन जो सिस्टम है उसको भी यूज करना है, उसको भी देखना है। फिर इसके अंदर एक छोटा सा शिप होता है, इंजन होता है ऐसी बड़ी बोटों के अंदर, जो सिर्फ काम पे आता है जब हम अलोंग साइड आते हैं। अलोंग साइड का मतलब कि जब हम जट्टी के साथ जुड़ना होता है, लगना होता, तो उसकी मनूवरिंग के लिए वो होता है, मगर वो सेलिंग के लिए नहीं होता। सेलिंग जो है वो आपने हवा की रुख को जज करना है, फिर आपके पास सिर्फ सेल है, सेल के अंदर उस जो हवा की ताकत है जिसके साथ वो वग रही है, जब चल रहा है, बिल्कुल शिप जिसके साथ साथ आगे बढ़ता है, हाँ जी हाँ, उसके साथ उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आपके पास पावर है आगे बढ़ने की, सिर्फ हवा की पावर है, वो सिर्फ सेलिंग, जो सेल शिप की होती है, जब बोट की होती है, उसकी सेल के अंदर वो नेचुरल हवा का रुख जो है वो आना चाहिए, वो भी आपको भांपना पड़ता है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ, कैप्टन श्याम को इंक्लूड कर लेते हैं। कैप्टन श्याम, हुनर वाला काम है, बहुत हुनर वाला काम है। अभी ये तो आम आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार कैप्टन श्याम को इंक्लूड कर लें। स्क्वाड लीडर दीप्ति काला ने जिस बात का जिक्र किया कि इनकी ट्रेनिंग में लगता है कि ये इन्होंने फुल मार्क्स लिए होंगे, हमें थोड़ा सा सर समझाइए किस तरह की ट्रेनिंग इसमें होती है, और जब पहले 6 सेलर्स गए उसके बाद यहाँ पर 2 भेजने का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट या कितना अहम था, क्योंकि चैलेंजेस 2 के लिए बहुत, और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात आप तमाम लोग बता रहे हैं कि हम 2 नहीं समझे, हम एक ही समझे, क्योंकि एक रेस्ट भी तो करेगा। धन्यवाद नवजोत। पहले में एक लाइन मैंने अभी याद करके बनाया। हाँ। देखिए, आज मुझे पूरा यकीन है, आज मुझे पूरा यकीन है कि अब महासागरों का पानी कम नमकीन है। इन्होंने जो किया है, जो मीठी, जो इन्होंने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा है, नौसेना की नारी शक्ति और एम्पावरमेंट पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और लोगों को साथ जोड़ना। जब ये गए थे, आपने क्वेश्चन पूछा है ट्रेनिंग का, मैं आता हूं उस पर। जब ये गए थे सभी जगह, तो इन्होंने नेवल कैडेट्स अकेडमी के ट्रेनिंग के लिए जो उनको जागरूकता जगानी है, उनको भी देना है ये मैसेज कि देखो हम क्या कर सकते हैं, भारत क्या क्या कर सकता है, कितनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भारत करता है। क्योंकि हम कई देशों की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी में करते हैं, जिसमें ये सेलिंग भी एसेंशियल है। हमारे नेवल एकेडमी एजेमाला में पूरा नोड है सेलिंग का, करीब करीब 20 से ज्यादा बोट्स हैं, और हर कैडेट को लगातार ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाती है। हमें भी दी गई थी जब हमने नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग की।
बोट पुलिंग हो, सेलिंग हो या इस तरह की कई गतिविधियां हो, स्विमिंग हो, ये एसेंशियल नेवी की ट्रेनिंग का पात्र है। तो ये ट्रेनिंग के साथ वहां से ही सिलेक्शन शुरू हो जाता है कि किस तरह के जो हमारे कैडेट्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स बने हैं, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, उनकी कितनी इसमें रुचि है, वो कितने जागरूक है या कितने ज्यादा करेजियस है। तो इस तरह से सिलेक्शन करके बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कोचीन, हमारे गोवा, ये कई जगह हमारे सेलिंग नोड है जो कि लाइसेंसिंग सिविल के साथ भी अटैच्ड है। यहाँ पे सिविल जो सेलर्स होते हैं, जैसे हमारे, आपको पता है एशियाड 82 में हमारे सबसे पहले लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट थे मेरे साथ, शिप में थे, INS LAP में पोस्टेड थे हम साथ में। उसके बाद जस्ट उसके बाद उनको VSM भी मिला, लेफ्टिनेंट कमांडर फारूक तारापुर, जिन्होंने एशियाड 82 में गोल्ड मेडल जीता था सेलिंग में। तो वहां से देखिए हमारी बहुत पुराना इतिहास है, 40 सालों से 50 सालों से ज्यादा। समंदर में नारी शक्ति के शौर्य को आज दुनिया सलाम कर रही है। रूपा और दिल्ला ने किस तरीके से इस मिशन को कंप्लीट किया, चुनौतियां कितनी थी, चैलेंजेस क्या क्या थे, और इस मिशन के कंप्लीशन के बाद किस तरीके से दुनिया में भारत के साथ साथ हमारी नौसेना की भी शान बढ़ी है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन शाह, आपके पास आते हुए जो बात अधूरी रह गई थी, हम ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे थे, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है? देखिए, ट्रेनिंग मैंने कहा लगातार पिछले करीब 2 सालों से इन महिलाओं की ट्रेनिंग, इनका सिलेक्शन और इनको एक तरह से आइसोलेट किया गया था उन बहुत सारे क्रू के सिलेक्शन के साथ, जिसमें करीब 20-25 लोगों को उन्होंने चुना था। फिर इनको अपने अपनी जगह से, अपने अपनी यूनिट से निकाल के इनको पहले फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, पानी में रहने का कई दिनों का अनुभव, फिर सेलिंग पे पहले छोटे शिप्स में, फिर धीरे धीरे INS भी तरनी है इसमें, और फिर इनको कई जगह पर नेविगेशन की जो तरीके होते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इनका अलग डिपार्टमेंट है, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये महिलाएं आई हैं, जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, नेवी के पायलट की ट्रेनिंग, जो शिप चलाता है, या मशीनरी की देखभाल, सर्च एंड रेस्क्यू के ड्रिल्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था, नेविगेशन चैनल्स, पूरे वर्ल्ड का मैप और नेविगेशन के तरीके, इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। तो इन सबों पे इनको ट्रेनिंग कराई गई। फिर इनकी मेडिकल पूरी तरह से पहले दुरुस्त की गई थी, फिजिकल फिटनेस, और इनको जो एक दृढ़ प्रतिज्ञ जो इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, वो सारी चीजें चेक की गई। इनको अराउंड द ग्लोब टूर भी कराया गया, इनको दिखाया गया कैसे, कहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और इमरजेंसी ड्रिल्स पूरी कराई गई इनको। फिर इनको इनके जो कई स्टेप्स में इनकी सिलेक्शन स्क्रीनिंग होते होते ये 2 महिलाएं जो दिलरू हैं, जो फेमस है, आपके सामने जो आप पिक्चर देख रहे हो, इन 2 महिलाओं का सिलेक्शन फाइनली हुआ, और इनकी कई सारे ट्रायल्स भी की गई। इन्होंने वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट कई जगह सेलिंग भी की लगातार, और उस अनुभव के साथ, और 2017-18 के जो पिछला जो हमारा एक्सपेडिशन था, उसको समझते हुए विश्व के कुछ और भी ऐसे एक्सपेडिशन जो हैं, उनसे अनुभव लेते हुए, किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल, उसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग टीम जबरदस्त, एक से एक हमारे जो अनुभवी हमारे जो सेलर्स हैं, ऑफिसर्स और जो सेलर्स हैं, जिन्होंने कई खिताब जीते हैं, मैंने जिनका जिक्र किया, चाहे वो नेवी से हो या इवन सिविल वर्ल्ड से हो, उन सब का अनुभव इनको दिया गया। उस इंटीग्रेशन के साथ इन्होंने नेवी की जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका जो उन्होंने ये निशान दिया है वर्ल्ड को, और जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैंने जो कहा वो उन्होंने बनाया है, ये एक ऐतिहासिक बात है। और भारत की जो क्षमता है और हमारा जो इमोशनल कनेक्ट है सभ्यता का, कि हमें पूरे विश्व में जाना है। एक बात और नमकीन बात की मैंने, इन्होंने समुद्र का अध्ययन भी किया, पानी को नमकीन चेक किया, साइंटिफिक रिसर्च करके भी लाई है, सारी सैंपल्स लेके आई है, जो हमारी भारतीय ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, के लिए जरूरी होगा। तो बहुत सारी चीजें करके आई हैं, कैडेट से मिली, पार्लियामेंट में गई, राष्ट्रपति से मिली, वहाँ के नागरिकों से मिली, वहाँ के लोगों से मिली, कंसर्ट्स हुए, बातें हुई, हमारी सभ्यता का विकास हुआ, रुके कई जगह। ये देखिए न्यूजीलैंड है, फॉकलैंड है, केप से आई फिर ये वापस, तो बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने कवर किया है। मैं लौटती हूं, समुद्रों को चूमा है मैम, समुद्रों को चूमा है बिल्कुल, और इसीलिए तो आज दुनिया सलाम करे। खुद रक्षा मंत्री गोवा पहुंच रहे हैं, वहां पर इनके स्वागत के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। अब स्क्वाड लीडर दीप्ति आपके पास आते हुए, हम जब देखते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट में खास तौर पर हमारी महिला शक्ति को सराहा जाता है, उनको सलाम किया जाता है, दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज है? नवजोत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये एक ऐसी मिसाल है हमारी क्वालिटीज की, जो एक इंसान में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटीज होता है। अब नवजोत, आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जल्दी से वो क्वालिटीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जितनी भी हमारी नारी शक्ति जो अभी बैठ के सुन रही होगी, ये उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सबसे पहली है रिजिलियंस की, मतलब जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं आप उनसे खड़े हो पा रहे हैं वापस में। अडेप्टेबिलिटी,
वेदर कैसा है, विंड कैसी है, सी कंडीशंस कैसी हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज करती हैं। अभी मैं जब आपके चैनल पे आई थी 10 मिनट 4 बजे जब मैं यहाँ पे बैठी थी तो वेदर बिल्कुल साफ था, और अभी इतनी तेज तूफान यहाँ दिल्ली में चला है कि बहुत सारी चीजें उड़ के चली गई हैं। सो अडेप्टेबिलिटी। थर्ड, स्ट्रॉन्ग नेविगेशन स्किल्स एक सेलर के लिए, कि कितना आप जीपीएस, चार्ट्स, कितनी सारी चीजें आपको नेविगेशन में जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन, जब आप सेलिंग पे डिपेंडेंट है। मैकेनिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, जो सर ने भी कहा कि कितने सारे इक्विपमेंट है, हर चीज की नॉलेज सिर्फ इन दोनों को ही रखनी है अपने पास। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल एंड्योरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार हुआ होगा कि इमोशनली बहुत वीक फील करते होंगे, लेकिन वहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस काम आ जाती है। फिजिकल एंड्योरेंस, आप आज तक हम कहते थे कि भाई अगर भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि आदमी को मेस्कुलाइन एनर्जी, मुझे लगता है ये भरपूर इन्होंने मेस्कुलाइन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो उसका बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को दर्शाया है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कितना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप अपनी कंडीशंस को बता पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस, कितना आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च भी ये लोग कर रहे थे। सबसे जरूरी पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप देखिए अगर ये डिसिप्लिन रही, पूरे 8 महीने डिसिप्लिन रहना कितना मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल। पेशेंस रखना, जब तूफान आया है तो मैंने पेशेंस, धैर्य रखा है कि नहीं मैं इसको पार कर लूंगी, हम इसको पार कर लेंगे। और सबसे जो जरूरी है एक सेलर के लिए, पैशन फॉर ओशियन। वो कहते हैं, एक लाइन है जो मैंने पढ़ी थी कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू सेल माई शिप। क्या बात। तो वो इन दोनों नविकाओं ने करके दिखाया है। और बहुत ज्यादा पूरे भारत को इन चीजों पे गर्व है। भारत को नाज है, दुनिया इन पर नाज कर रही है। कॉमोडोर जीजे सिंह, आपके पास आते हुए मैं एक नीमो पॉइंट का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब इनकी पूरी जर्नी की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि वो सबसे ज्यादा टफ पॉइंट था इनके लिए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो था। थोड़ी सी डिटेल अगर आप उस पर हमें समझा पाए। पहली बात तो ये कि जो नीमो पॉइंट है ये बिल्कुल साउथ में है। साउथ का मतलब आप कह सकते हैं कि सदर्न एंड ऑफ द अर्थ, वेरी क्लोज टू, यू कैन से क्लोज टू साउथ पोल है। और वहां पे जो आज की तारीख में बहुत कम, जो हम उंगलियों में गिन सकते हैं, कुछ एक्सपीडिशनिस्ट जो सेलर थे जिन्होंने इस एरिया के अंदर सेल किया, वो गए थे। और ये पहली महिलाएं हैं दो, वो भी इंडिया से, कि जो इस पॉइंट के ऊपर जाकर वहां से वापसी, इन्होंने अपना जो सेल को सेट किया है वापसी के लिए, वहां से आई हैं। तो ये एक आपस अपने आप अंदर ही एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कामयाबी है, एक अचीवमेंट है कि इन्होंने ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे आम जो सेलर हैं वहां जाने की कभी भी हौसला नहीं करते, जहां डेयर नहीं करते। तो इस तरीके से वहां जाना और वहां से राउंड ऑफ करके वापस अपने समुंदर, जो मेन समुंदर आ जाता है, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा लोगों को आम करके, जब मैं जैसे कह रहा था कि 40 to 50 तो कह देते हैं रोरिंग 40, जब 50 to 60 लैटिट्यूड में जाते हैं तो वहां हम कहते हैं फ्यूरियस वेव्स या फ्यूरियस सी या फ्यूरियस वेव्स। तो वहां पे और भी ज्यादा हो जाती हैं, इन्होंने उनको भी क्रॉस किया। उसके आगे आ जाता है स्क्रीमिंग वेव्स या स्क्रीमिंग, यू कैन से शिप इज सो I mean the ship is so turbulent, it is very very difficult to keep the ship in control. तो ये उसके बिल्कुल साथ होकर आई हैं। तो ये इसके साथ जब दुनिया ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ऐसी जो एक्सपीडिशंस हैं सी के अंदर, वेस्टर्न देश जो हैं, पश्चिमी देश हैं, खास करके यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ये लोग नजर रखते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ये इंडिया की 2 लेडी ऑफिसर्स ऐसा एक्सपीडिशन कर रही हैं, तो अपने आप के अंदर ही इन्होंने हमारे देश की नारी शक्ति की छवि
बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दी। और साथ में मैं कहूंगा कि इन्होंने एज ए सिंबल दोबारा अपने हिंदुस्तान का नाम कर दिया कि हम किसी भी देश से सेलिंग में या सी पावर या नेवी पावर के से कम नहीं, हम ऑलमोस्ट एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ज्यादातर हमने अगर हिस्ट्री के इतिहास देखे तो वास्को डी गामा, जो कोलंबस वगैरह जो बड़े बड़े सेलर हुए हैं वो सेलिंग शिप्स के ऊपर ही आए हैं ना। इंडिया जहाँ अमेरिका में गए हैं उस जमाने में तो इंजन ही है ही नहीं था। हाँ। और ये जो आज की टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल नहीं थी, वो फिर भी उस टाइम सेल के ऊपर गए। और अब हमने देखा हमारी बेटियों ने ये काम कर दिया, तो इससे एक तो छवि बड़ी है, बिल्कुल, एक हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और यहाँ बात नहीं खत्म होती, मैं कहता हूँ कि इन्होंने एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में गई हैं, न्यूजीलैंड में गई हैं और फॉकलैंड साइट पे गई हैं, जहाँ आइलैंड है ये अर्जेंटीना के आगे होते हुए। तो ये सारी दुनिया ने जब ये देखा है तो उसके साथ हमारी देश की और साथ में हमारी नेवी की छवि जो है उसको इन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो ये खास इनका माइलस्टोन है। हाँ। इनके ऊपर का सेहरा जाता है सर आपके पास। इसमें छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। कैप्टन शाह, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी एक पॉइंट जिसको हम लगातार याद भी रखते चले, ये मेक इन इंडिया की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए, क्योंकि जब हम INSV तारिणी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के लिए भी एक उपलब्धि है, मेक इन इंडिया। मन की बात कह दिया आपने, यही पॉइंट रह गया था। हाँ। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता कदम। 18 नवंबर 2017 को ये भारत में बनाया हुआ निर्मित ये इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है तारिणी, और तरंगिणी भी है इसके पहले। और ऐसी बात नहीं है कि लेफ्टिनेंट कमांडर टॉमी ने पूरे वर्ल्ड की 2 बार सरकम नेविगेशन कर रखी है भारत की तरफ से। पुरानी बातें ताजा हो रही हैं, और ये सब मेरे बड़े क्लोज फारूक तारापोर तो मेरे साथ शिप में थे जब वो विशिष्ट सेवा मेडल लगा के लेफ्टिनेंट बने थे। तो बड़ी आश्चर्य की बात थी, एक लेफ्टिनेंट को जब BSF मिला था, उन दिनों 84 की बात कर रहा हूं मैं मिडशिपमैन था उन दिनों, और वो सब लेफ्टिनेंट थे। तो बड़ी मजेदार बात है, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता कदम है। देखिए हमारे एडमिरल त्रिपाठी का ये गोवा से जाना, इसको नवंबर में, जिसको 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च करना, और आज हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री वहां उपस्थित है उनको लेने के लिए, और फिर वो विक्रांत पे भी जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ेंगे इसको। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इसको। नारी शक्ति जो सिंदूर का जो शौर्य है इसमें भी दिख रहा है। हम दिखाना चाहते हैं कि सही समय पे क्या हो रहा है। जब हम एक तरफ हमारी नारियां, हमारे हमलारे लोग दुश्मन पर, आतंकवाद पर प्रहार कर रहे थे, हमारी नारी शक्ति ब्रीफिंग कर रही थी, तो ये दूसरी नारी शक्ति समुद्रों को जोड़ रही थी। विश्व में अपनी डिप्लोमेटिक जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिप्लोमेसी, नेवी का एक मैंडेट है, रोल है, उसकी जो बातें हैं वो विश्व को याद करा रही थी कि देखिए हम कहां जा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। भारत आज देखिए, और ये भी मान के चलिए कि INS तमाल जो शिप है रशिया से आने वाला है, जो कल कुछ दिनों में कमीशन होगा, वो लास्ट शिप है इंडियन नेवी का जो बाहर बनेगा। ये सारे शिप्स, चाहे सेलिंग शिप हो, टग हो, बोट हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, और बैलिस्टिक सबमरीन SSBN मिसाइल से कैपेबल न्यूक्लियर सबमरीन हो, ये सब भारत की सेना, भारत के पोर्ट यार्ड और मैरीटाइम स्ट्रेंथ, पोर्ट्स एंड हार्बर की स्ट्रेंथ को दिखाती है। स्टिच शिप, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए हमने स्टिच शिप जो है उसको हमने कारवार में लेगेसी में शामिल किया है। तो हमारी जो मैरीटाइम लेगेसी है, जो हमारी हिंद महासागर में हमेशा से वर्चस्व रहा, हमारी जो सभ्यता के विकास में हमारे महासागरों का योगदान भारत के लिए बहुत रहा, निर्यात आयात के लिए, और आज भी पकड़ हमारी सेना की डिस्टेंट ऑपरेशन में हम कर रहे हैं, उन सब में ये यादगार रहेगा, हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा, और हमारी सेना, भारतीय सेना और दूसरे सेनाओं को याद कराएगा कि प्रोफेशनल नेवी साथ साथ सभ्यता के विकास में, लोगों के हृदय को जोड़ने में, ओशंस को जोड़ने में कितना बड़ा काम करती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में उनकी सदन की नेता ने जो लफ्ज कहे हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल हैं और समझने लायक हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना की इन लेडीज ने हमारा नाम रोशन किया है, और अपने कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाकर, ये देखिए इनकी अपनी प्रोफेशनल जो ड्यूटी है, लॉजिस्टिक, ATC की ड्यूटीज, अकाउंटिंग की ड्यूटीज, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं,
इनका काम ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे मैं वॉरशिप कैप्टन हूं, मैं नेवल पायलट हूं, मुझे पता है ये सेलिंग कैसे होती है, क्या होती है, मैं इसके साथ जुड़ा रहा हूं। ये लेडीज अपने दूसरे यूनिट से, अपने दूसरे प्रोफेशनल लेवल से निकल के आके उन्होंने बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया, और साहस, धैर्य और जो डिटर्मिनेशन और जो इमोशनल कंटेंट के साथ ये लगातार बीमार रही। कई बार हमारे एडमिरल त्रिपाठी ने इनसे बात किया, इनके साथ संपर्क हासिल किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से बात करते रहे, सांत्वना दी। और हमारी लेडीज जो है नेवी, जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन है लेट वाइफ्स की, जो उनका भी सहयोग इसमें रहा, मीडिया का सहयोग रहा, लगातार देखिए मीडिया इसको प्रोजेक्ट करते रही और कर रही है। ये सब मिला के इसको हम एक बहुत ही कामयाब और एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना मानते हैं, जो आगे आने वाले दिनों में हमारे कैडेट्स को, हमारी महिलाओं को और देश विदेश के लोगों को बहुत ही ज्यादा यादगार रखेगी। बिल्कुल, और कुछ ही देर में कार्यक्रम वहां शुरू होने वाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे हैं। स्क्वाड लीडर दीप्ति गाला, आपके पास आना चाहूंगी। एक महिला होने के नाते, हालांकि आप एयरफोर्स से, लेकिन हम अगर देखें हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में महिलाएं जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रहे हैं, ये कितने रास्ते खोलता है तमाम महिलाओं के लिए देश में। आपका ऑडियो म्यूट है मैम। जी सॉरी नवजोत, मैं कहूंगी सिंदूर से समुंदर तक, समुंदर से स्काई तक हमने तीनों चीजों पे काबू पा लिया है। तो इससे बड़ी नारी शक्ति हो ही नहीं सकती। आप देखिए, जब वॉर की पहली बार जो ब्रीफिंग हमारी वुमेन ऑफिसर्स ने करी एयरफोर्स से और आर्मी से, ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमने पूरी दुनिया को सेट किया था कि हमेशा आज तक बहुत नॉर्मल था मेल ऑफिसर्स का ये काम करना। हमने उस एबनॉर्मल को नॉर्मल किया बाय हैविंग वुमेन ऑफिसर्स। अब सरगम नेविगेशन की अगर हम बात करते हैं, पहले हमारी 6 गई थी, आज हमारी 2 गई है, हो सकता है आगे 1 ही जाए, और वैसे भी ये 2 1 के बराबर ही थी। मुझे लगता है ये इतना बड़ा मैसेज है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जस्ट अभी तो चल रहा है, लेकिन जो उसकी खास बातें थी, जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, जो हमने अचीव किया है ऑपरेशन सिंदूर से, अभी वो बहुत ताजा था। और अभी के अभी ही हमने ऐसा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रख दिया है, अपने भारत के सामने रख दिया है, भारत की नारी के सामने रख दिया है, गवर्नमेंट के सामने रख दिया है कि आप देखिए, जो पहला मुझे याद है नवजोत, बहुत अच्छे से मुझे याद है कि बचपन से बड़े होने तक जब मैंने बेटियों की इज्जत होते हुए देखी थी, वो तब होते हुए देखी थी जब ये आंदोलन चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं अगर हम मेंटालिटी की बात करें, अगर हम सोच की बात करें, क्योंकि अब मुझे छोटे छोटे एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती नवजोत। 2015 में फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिजेंट हुआ था 26 जनवरी की परेड पे, तीनों सेनाओं की सिर्फ महिला अफसर थी, मैं भी उनमें से एक थी। तो उस टाइम पे हमें लगता था कि ये हमारा एक ऐसा लेवल है कि अरे हमने तो ये अचीव कर दिया। 2.5 महीने दिल्ली की ठंड में सुबह 3 बजे हम राजपथ पे खड़े होते थे, ठीक है। अब आप देखिए कि फिर हमने वॉर की अभी ब्रीफिंग कर दी, अब हम नेविगेट करके आ गई हैं अकेले। तो मुझे लगता है कि जो पैरामीटर, जो थ्रेशोल्ड है, वो बढ़ता जा रहा है। और ये बाकी नारी शक्ति के लिए भी एक मिसाल है। वक्त की कमी है, बिल्कुल वक्त की कमी है, लेकिन चलते चलते मैं एक आखिरी कमेंट कमोडोर जीजे सिंह आपसे चाहूंगी। आप बहुत सीनियर है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा है। पिछले मिशन में 6 सेलर्स थी, इसमें 2, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1 और 1 11। वो मिसाल यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रही है। कमोडोर जीजे सिंह जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 2 हो तो फिर 11 हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अभी मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपने आपको मैनेज किया है, दोनों ने आपने टाइम को बांटा है, क्योंकि बीच में रेस्ट भी चाहिए आपको, बीच में आपने जैसे कहा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, खाना भी है और फिर काम पे रहना है। अगर समुंदर बिल्कुल खराब हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, तो फिर दोनों को भी रहना पड़ता है। सोने के लिए भी आपको ये नहीं है कि रास्ते में कोई स्टेशन आ जाता है कि आप रुक जाएं और वहां पे थोड़ा
ऐसे प्लेटफॉर्म पे सो जाएं जहां आराम से, अगर शिप को सुना वहां पे भी आप घूमते हैं, आपका जो बेड है वो रोल एंड पिच कर रहा होता है, वो कोई ये नहीं होता कि आप स्टेबल हो गए वहां पे। तो ये जो सी की चैलेंजेस हैं, ये तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ये आम बात नहीं है। और इस टेस्ट में हमारी ये दोनों महिला ऑफिसर्स बिल्कुल पास हुई हैं और आज दुनिया में भारतीय नेवी का नाम हो रहा है। सर, वक्त अभी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोवा में बस सबसे कुछ ही देर बाद सेरेमनी शुरू होगी, जिस पर हम आपको लिए चलेंगे। तमाम तस्वीरें भी वहां से हम आपको दिखाएंगे।